एक माँ का दर्द। कहानी। ये कहानी एक साधारण परिवार की लड़की रेखा के बारे में है। शुरू से ही वह घर के काम-काज में बहुत निपुण थी। सभी कामों को बड़ी सरलता से निपटा लेती थी। खाना बनाना और रसोई घर को साफ-सुथरा रखना उसका शौक था। अपने 8 भाई-बहनों में वह सबसे छोटी थी। अपने माता-पिता की लाडली थी। बेटी के हाथ का बना खाना खाके पिता बस यही बोलते थे कि जिस भी घर जाएगी, सास सर पे बिठा के नचाएगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बनिया परिवार की लड़की की शादी एक पंजाबी संयुक्त परिवार में लिखी थी। जेठ, जेठानी, नंद, देवर से भरे इस परिवार में बस सासू माँ की ही चलती थी। हमेशा से अपना हुक्म चलने वाली सास को अब दूसरों में कमियां निकलने की तो जैसे आदत सी पड़ गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि रेखा को ससुराल में कुछ खास तवज्जो नहीं मिला। रेखा के पति वैसे तो ठीक ठाक थे पर माँ के कहे में थे। कभी कभी दफ्तर के काम से हफ्ता भर दूसरे शहर में जाना पड़ता था। उस वक्त रेखा परिवार में रहते हुए भी खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। शादी के 2 साल बाद रेखा ने बेटी को जन्म दिया। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी रेखा और उसके पति ने बेटी को बड़े लाड प्यार से पला। बचपन से ही उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा गया। समय बीतता चला गया और बेटी बड़ी हो गई। माँ की तरह काम काज में निपुण बेटी काफी घरेलू थी। फैशन, फिल्म्स जैसी रोजाना की चीजों का उसे कोई शौक नहीं था। नाजों से पाली बिटिया की शादी के सपने रेखा और उसके पति देखने लगे। बेटी का पढ़ने में ज्यादा रुझान नहीं था, इसलिए माता पिता ने लड़के देखने शुरू किए। सोच यही थी कि एक अच्छा साधारण सा परिवार देख के उसके हाथ पीले कर दिया जाए। पर विधाता के लिखे लेख को कौन समझ पाया है। 1-2 रिश्ते ही देखे थे कि रिश्तेदारी में ही एक रिश्ता आया। लड़का मेहनती और शरीफ बताया गया। लड़के अपनी माँ के साथ रहता था। बेटी की ही तरह लड़का भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर कारोबार करने में कुशल था। यही सब देखकर रेखा और उसके पति को लगा कि शायद यही वह घर है जहां उनकी बेटी खुश रह पाएगी। रिश्ता रिश्तेदारी में होने की वजह कुछ खास जांच पड़ताल नहीं की गई। आंखें बंद कर रखा और उसके पति ने जी जान से बेटी का विवाह संपूर्ण किया। इस बात से बेखबर कि बेटी की मुश्किलें बस शुरू ही हुई थी। उसकी माँ का ज्यादा वक्त उनके मायके में ही बीता था, इसलिए लड़के को घर परिवार कैसा चलाना है उसकी कुछ समझ नहीं थी। लड़का वैसे तो मेहनती था पर ठुनकबाज था। जल्दी से अमीर बनना चाहता था। ऐसी में उसकी किसी से बनती नहीं थी। धीरे धीरे कारोबार में भी असर दिखना शुरू हो गया। मकान, दुकान सब बिक गए पर उसका स्वभाव बदला नहीं। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि उसकी नीयत खराब होने लगी। ससुराल के पैसे पे उसका मन अटकने लगा। धीरे धीरे उसने रेखा की बेटी को बेहला फुसला के तंग करना शुरू किया। लड़के की माँ हमेश बीमारी का बहाना करके घर का सारा काम अपनी बहू से कराती थी। घर और बाहर का काम कर करके रेखा की बेटी कोहलू का बैल बन गई। उसका चेहरा काला पड़ गया और शरीर कमजोर हो गया। हमेशा खिलखिलाने वाली लड़की आज जिम्मेदारियों के बीच घिरी थी। अच्छे पालन पोषण और अच्छे संस्कारों में पली रेखा की बिटिया इसी को अपना नसीब मानकर सब दुख चुप रहकर झेलने लगी।
रेखा और उसके पति ने उसे वापस बुलाने की काफी कोशिश करी पर वह नहीं मानी। आज इस बात को 12 साल हो गए और कहानी वही की वही है। रेखा इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि उसने बेटी की शादी करने में काफी जल्दबाजी दिखाई। रेखा यही